अच्छा भाई, अभी मैं ये हॉर्स गार्डन लंदन के अंदर घूम रहा हूँ और अभी जो फ़्लाइट की वीडियो मैंने अपलोड की है कराची टू लंदन, उसमें जस्ट एक क्विक वीडियो थी फ़्लाइट के बारे में बताना था आपको। अभी मैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है और सोच भी रहे होंगे कि यार ये आपने पूरी डिटेल्स नहीं दी, तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ये डिटेल्स देने वाला हूँ कि भाई आप कैसे मैंने ये ट्रिप प्लान किया और क्या सारा कुछ था, क्या फेयर पड़ा है वो जो फ़्लाइट हमने अभी ली है इतिहाद एयरवेज़ की। तो इसके अंदर बेसिकली ये है ना सिस्टम कि ये ट्रिप, ये जो फ़्लाइट थी ये मुझे 64,000 रुपीज़ की पड़ी थी, तकरीबन 460-470 डॉलर बन रहे। ये रिटर्न फ़्लाइट है, मैंने लंदन आया हूँ और वापसी मेरी इस्तांबुल से है, क्योंकि मैं जो है पूरा यूरोप का ट्रिप करने जा रहा हूँ, जिसमें जर्मनी वगैरह, नीदरलैंड, फ्रांस वगैरह भी देखने हैं। तो मुझे जब यूके का वीज़ा मिला, इनिशियल मेरा प्लान था कि मैं एम्स्टर्डम जाऊंगा, फिर वापसी इस्तांबुल से आऊंगा, लेकिन फिर बाद में ये हुआ जब यूके का वीज़ा मिला तो मैंने चेक किया तो लंदन की टिकट जो है वो सस्ती पड़ रही थी। मतलब वो एम्स्टर्डम की फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 80,000 की पड़ रही थी, तो और लंदन की 64,000 की पड़ रही थी। तो इसीलिए ये जो टिकट है मतलब कम रेट पे पड़ी है, तो ये मैंने टिकट लिया। उसके अलावा और ये मैंने चेक किया था skyscanner.com.net पे। आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भी हमेशा जब भी चेक करें तो skyscanner.com पे चेक करें, वहाँ पे आपको कम रेट में बजट जो है ना फ़्लाइट मिल जाएगी। cheapflight.com, हाँ, cheapflight.com भी, वहाँ से भी बहुत चीप टिकट मिलेंगे आपको जी। उसके अलावा ये कि होटल्स जो है मैं हमेशा agoda.com से बुक करता हूँ, आप भी बुक कर सकते हैं, और हॉस्टल वर्ल्ड से भी बुक कर सकते हैं। हॉस्टल्स यहाँ यूरोप में मैं जब भी आता हूँ तो हॉस्टल्स में रुकता हूँ, हॉस्टल्स काफ़ी चीप पड़ते हैं। एक बात जो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा वो ये कि आप जब भी यहाँ पे आएंगे यूरोप की साइड पे, यूके वगैरह, तो आप अपने पास होटल बुकिंग लाजमी रखिए, क्योंकि आपसे इमिग्रेशन ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर शेंजन एरिया में आपसे होटल बुकिंग का पूछ सकते हैं। और रिटर्न फ़्लाइट तो हमेशा अपने पास रखिए, किसी भी कंट्री में आप जाते हो, क्योंकि इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं, तो आपके पास अगर ना हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए रिटर्न फ़्लाइट, होटल बुकिंग और कैश जो है, अगर आप 10 दिन के लिए जाते हैं तो $500, और अगर 20 दिन के लिए जाते हैं तो $1,000 शो मनी जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो यूरोप का ट्रिप है या किसी भी कंट्री का ट्रिप हो, उसमें आप वहाँ का मौसम चेक करें कि वहाँ पे क्या मौसम है। यहाँ पे चूँकि अभी सर्दी है, अभी मैं कराची से आया हूँ तो कराची में तो सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सर्दी है, तो ये चीज़ मैंने पहले से चेक की थी। इसीलिए आपको उस तरह के कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं और उस तरह की जो चीज़ें होती है सर्दी से बचने के लिए, वो लाजमी चेक करें। फिर आती है जनाब बात करेंसी की। तो अभी यूके में आया हूँ, यहाँ तो पाउंड चलता है, तो पाउंड ज़रा महंगा है, तो वहाँ जाके मैंने परचेज़ किया था, 186 रुपीज़ का एक मिला था, तो वो भी मैंने वहाँ से एहतियातन ले लिया था, क्योंकि लाजमी बात है पाकिस्तानी रुपीज़ तो बाहर एक्सचेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि डॉलर्स ले सकते हैं, US डॉलर्स, वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली पाउंड भी मिल जाते हैं, पाउंड, यूरो, डॉलर, ये तो हर जगह मिल जाते हैं। तो ये मैंने सारी तैयारी की। फ़्लाइट जो है वो मैंने सिर्फ एक हफ़्ता पहले परचेज़ की थी, ये यूके के लिए, और मैंने आपको बता दिया कि इतनी की मुझे पड़ी थी और कहाँ से मैंने ली। तो इसके अलावा होटल्स में बज़ाते ख़ुद जो है agoda.com से हमेशा बुक करता हूँ, और वो होटल्स बुक करता हूँ जिसमें पे एट द होटल का ऑप्शन होता है, और कैंसिलेबल भी होती है। अगर 2-3 दिन पहले हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा क्विक डिटेल्स आपको दूँ इस ट्रिप के हवाले से। तो अभी तो मैं सारी कंट्रीज़ जाऊँगा, बहुत सारी कंट्रीज़ है, लंबा ट्रिप है, तो आई होप कि मैं कवर कर लूँगा बहुत सारी जगहों को, और बजट से बजट मैं करना चाहता हूँ। यूरोप के अंदर मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे मैं हॉस्टल्स में स्टे करता हूँ, क्योंकि हॉस्टल्स जो है थोड़े कम रेट पे पड़ते हैं। अगर होटल्स में आप स्टे करते तो भाई $50 से तो कम में होटल का आप सोच भी नहीं सकते, बल्कि 50 से ऊपर $100-200 तक जाएगी बात। लेकिन हॉस्टल जैसे यूके में भी, तो मैं उस्मान भाई के साथ रुका हुआ हूँ, ये मैं हमारे दोस्त है, लेकिन मैंने चेक किया था यहाँ पे हॉस्टल्स जो है यूके, ये लंदन के जो शहर है ना, साइड पे हॉस्टल्स जो है ना 10-15 पाउंड 20 पाउंड तक अच्छा हॉस्टल्स मिल जाता है यहाँ पे। और अगर रूम आप लेते तो रूम जो है ना 50-60 पाउंड का रूम भी मिल जाता है, वो भी मैंने चेक किया था। तो मैंने कहा ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है इस ट्रिप के अंदर, तो वो तो आपके साथ शेयर करनी है। बाकी ये देखो, ये लंदन है और ये सामने बकिंगम पैलेस है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। बाय।